कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज भी दरबार साहब में सेवा करते दिखे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, कल से और आज तक की जो तस्वीरें दिख रही हैं, साथ में उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं है। राहुल गांधी कल भी सेवा करते नजर आए दरबार साहब में और आज भी करते हुए नजर आए। देखिए, दरबार साहब में तो कोई भी जा सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है, सबको छूट है। हमारे यहाँ तो हर मंदिर के 4 दरवाजे हैं, हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट के व्यक्ति को वहाँ पर जाने की छूट है, रंग भेद नहीं है। परंतु वो सेवा करें, परंतु जो मूल बात जो दरबार साहब जाकर उनको करनी चाहिए, उनको अपने पिता के लिए, अपनी दादी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उनकी दादी और पिता के चलते हुए 35,000 सिखों की हत्या हुई दिल्ली और पंजाब में, उसकी माफ़ी कब मांगेंगे? जब उनकी दादी के चलते हुए जो दरबार साहब पे हमला हुआ, जहाँ अकाल तख्त साहब जो पे हमला हुआ, उसकी माफ़ी कब मांगेंगे? वहाँ जाएं और जैसे अकाल तख्त के सामने जाकर माफ़ी मांगें, कहें कि मेरे पिता से, मेरी दादी से गलती हुई, और जो जैसे अकाल तख्त साहब उसके बाद सज़ा लगाएं। हमारे यहाँ कोई सज़ा का मतलब ये नहीं होता कि कोई फांसी चढ़ा दी जाती है, सज़ा सेवा के माध्यम से होती है। तो सज़ा लगवाएं और उसके बाद तो मानेंगे कि वो सचमुच उनके मन में कोई भाव जागा है। ये फ़ोटो आपके लिए, एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो करें, ठीक है, उनका अधिकार है, हम तो स्वागत ही करेंगे। कोई व्यक्ति हर मंदिर आए, अच्छी बात है, परंतु इसका सिखों के जख्मों पर मरहम नहीं लग रहा। और ये तब है जबकि सज्जन कुमार को सज़ा हुई है, टाइटलर के खिलाफ मुकदमे शुरू हो गए हैं, तो ये तो साबित होता है कांग्रेस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और राहुल गांधी ने तो एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में खुद कहा था, हाँ कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। और जीबीएस सिद्धू की किताब में तो उसने बड़ा स्पष्ट लिखा है, जीबीएस सिद्धू ने, कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था खालिस्तान का, अपने चुनाव जीतने के लिए। तो और एक और हाँ, अब वो चुनाव जीतने का मामला उल्ट गया है। तब चुनाव जीतने के लिए सिखों को मरवाया, आज चुनाव जीतने के लिए आप गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा करके शायद सिखों को लुभा लूँगा, इन सिखों के मन में कुछ अपना स्थान बना लूँगा, होने वाला नहीं, जब तक वह जाकर अपनी दादी और अपने पिता के नाम की माफ़ी नहीं मांगेंगे। वही सवाल मेरा था कि आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है कुछ दिनों से। अब फिर राहुल गांधी जिस तरह से धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, उसी रास्ते पे फिर से आप 2018 के रास्ते पे जिस तरह से देखा था कि कभी जनेऊ पहन लेते थे, कभी किसी मंदिर में चले जाते थे, फिर वही एक ट्रैवल टूर। देखिए, वो मैं तो इसलिए नहीं इसमें टिप्पणी करना चाहता कि गुरुद्वारा साहब गए और हमारे गुरुद्वारा साहब में सबको छूट है, अपना आएँ, वो फ़ोटो खिंचवाएँ, अपनी फ़ोटो सर्कुलेट करें या अपना बाइट सर्कुलेट करें, वो करें। परंतु जो मूल बात है, सिखों के जो जख्म कांग्रेस ने दिए हैं, जो पूरा का पूरा आतंकवाद का दौर पंजाब ने झेला और जिसको आज भी देश झेल रहा है, उनकी नालायकी के कारण से। अगर इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया होता 80 और 90 के दशक में, इन्होंने अगर वहाँ पर लोग नहीं पाले होते, आतंकी नहीं पाले होते, तो आज ये देश जो आज कनाडा में या बाकी राज्यों में हो रहा है, वो आज देश में नहीं होता। आप उसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं? जो आज कनाडा में हो रहा है, वो उसकी बीज कांग्रेस ने। जीबीएस सिद्धू की किताब है, मेरा कहना, जीबीएस सिद्धू इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में थे, रॉ के अफसर थे, उनकी किताब में बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान मिसेस गांधी ने, संजय गांधी ने, कमलनाथ ने, अरुण नेहरू ने नाम लिखकर बोला कि ये सब लोगों ने राजनीति के कारण से, क्योंकि चुनाव जीतना था, उसका चलते हुए सारा किया। अच्छा चलिए, माफ़ी नहीं मांग सकते, वो कमलनाथ को तो बाहर कर सकते हैं, वो तो उनके हाथ में है, वो करें। माफ़ी मांगने तो बड़ा दिल चाहिए आपको, पर वैसे तो ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। कमलनाथ जो कि जीबीएस सिद्धू की किताब के हिसाब से दोषी था। यहाँ हम इस समय खड़े हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जब 1984 हुआ तब यहीं पर कमलनाथ खड़े होकर थे, जब उनके साथ के लोग थे, उन्होंने 2 हमारे यहाँ के सिख, हमारे रकाबगंज साहब के, तो यही स्थान है। आज तक उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलते। तो क्या कि ये राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सूट करता है, इसलिए वो सिरमौर है। पंजाब के अंदर जाकर मत्था देखेंगे तो कि उस मत्थे का फ़ायदा क्या जो कमलनाथ को आपने अपने मत्थे पे लगा रखा है। तो आप कमलनाथ को उतारिए वहाँ से, आप बोलिए हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है कमलनाथ, वो दोषी है, सिखों के कातिल का दोषी है, जो पूरा षड्यंत्र रचा गया उसका दोषी है, तो बात बनेगी। और मूलतः दरबार साहब गए हैं, अकाल तख्त साहब जाएँ, वहाँ पर
अर्जी लगाएं और बोलें कि मेरे पिता से, मेरे दादी से बहुत बड़ी गलती की, हमने सिखों का कत्लेआम कराया, हमने राजनीति के चलते सब कुछ कराया, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ और मेरे को माफ़ किया जाए। उसका अकाल तक उस पर फैसला करें, हमारे पांचों जजेस मिलकर उस पर फैसला करें जो करना है।